क्या एक अकेले टूर्नामेंट का सच पूरे 2 दशकों के शानदार करियर पर भारी पड़ सकता है? क्या हर रिकॉर्ड तोड़ने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सबसे बड़ा सपना, अपने देश को वर्ल्ड कप जिताने का सपना, एक ऐसे अधूरे रिकॉर्ड के साथ खत्म हुआ जिससे उनके फैंस कभी नहीं याद रखना चाहेंगे? आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फीफा वर्ल्ड कप का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक सपना जो कि लाखों करोड़ों फैंस ने देखा था, वो एक पल में टूट गया। कल रात डैलस स्टेडियम में जब स्पेन ने पोर्चुगल को राउंड ऑफ 16 में बाहर किया, तो सिर्फ एक टीम बाहर नहीं हुई, बल्कि फुटबॉल के इतिहास के सबसे बड़े युग का अंत हो गया। 41 साल के रोनाल्डो ने कंफर्म कर दिया कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, यानी अब पोर्चुगल रोनाल्डो के साथ कभी भी दोबारा वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। लेकिन इस विदाई के साथ एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने पूरे फुटबॉल जगत को हैरान कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस आखिरी वर्ल्ड कप सफर की, उनकी लेगेसी और उस हैरान करने वाले स्टैटिस्टिकल ब्लेमिश, यानी उस दिमाग की जो उनके इतने बड़े करियर के साथ जुड़ गया है। द डैलस हार्ट ब्रेक, एक युग का। कहानी की शुरुआत होती है डैलस स्टेडियम से, जहां पोर्चुगल और स्पेन के बीच एक हाई स्टेक्स मुकाबला चल रहा था। स्पेन ने पोर्चुगल को हराकर उनका क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के सपने को तोड़ दिया। मैच के बाद जब रोनाल्डो मीडिया के सामने आए तो उनकी आंखों में दुख साफ था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। रोनाल्डो ने कहा कि वो उदास हैं कि उनका वर्ल्ड कप सफर इस तरह खत्म हुआ, लेकिन उनका ज़मीर बिल्कुल साफ है क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया। उन्होंने साफ किया कि अब वो अपना समय परिवार के साथ बिताएंगे और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई है दर्शकों कि अब हम CR7 को कभी वर्ल्ड कप के स्टेज पर नहीं देख पाएंगे। नॉकआउट का वो हैरान करने वाला आंकड़ा। लेकिन अब आते हैं उस स्टैटिस्टिक्स पर जो एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने पूरे करियर में 5 बैलन डॉर्स जीते हैं, यूएफा चैंपियंस लीग के किंग रहे हैं, लेकिन जब बात वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस की आई है तो उनके आंकड़े उनके स्टेटस से मेल नहीं खाते। रोनाल्डो ने अपने करियर में टोटल 6 वर्ल्ड कप खेले और इस दौरान उन्होंने 10 नॉकआउट मैचेस का सामना किया। इन 10 मैचेस में उन्होंने लगभग 741 मिनट फुटबॉल खेला, लेकिन इस पूरे दौरान उनके नाम सिर्फ एक गोल रहा, और वो भी इसी साल 2026 के वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में आया था, वो भी एक पेनल्टी से। इसके अलावा 10 नॉकआउट मैचेस में उनके नाम एक भी असिस्ट नहीं है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे गोल मशीन माना जाता है, उसका वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में, वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबलों में ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 2026 के अंदर उन्होंने और अनवांटेड रिकॉर्ड्स बनाए। अगर इस मौजूदा 2026 के टूर्नामेंट की बात करें तो रोनाल्डो ने यहाँ भी कुछ बड़े माइलस्टोन्स अपने नाम किए हैं। उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 की जीत में 2 गोल्स दागे और फिर क्रोएशिया के खिलाफ अपना पहला नॉकआउट गोल किया। इसके साथ ही वो दुनिया के पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए जिन्होंने 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में एक गोल स्कोर किए। यानी दर्शकों, इतने लंबे अंतराल के अंदर उन्होंने लगातार अलग अलग वर्ल्ड कप्स में गोल मारे। लेकिन इस तारीफ के साथ साथ एक नेगेटिविटी भी जुड़ गई है, उनके गेम पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में रोनाल्डो ने गोल करने के लिए 17 शॉट्स लिए, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब हम डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि इन 17 शॉट्स के दौरान उन्होंने अपने किसी टीममेट के लिए एक भी गोल करने का मौका, यानी चांस क्रिएट नहीं किया। 1966 के बाद से जब से डिटेल रिकॉर्ड्स रखने शुरू हुए हैं, ये किसी भी खिलाड़ी का एक सिंगल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में चांस क्रिएट किए बिना सबसे ज्यादा शॉट्स लेने का एक अनवांटेड रिकॉर्ड है। लेकिन दर्शकों, क्या ये आंकड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो की महानता को कम कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। रोनाल्डो ने मैच के बाद खुद इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि उनके आने से पहले पोर्चुगल ने अपने पूरे इतिहास में एक भी मेजर इंटरनेशनल टाइटल नहीं जीता था, लेकिन उनकी कप्तानी में पोर्चुगल ने एक यूरोपियन चैंपियनशिप और 2 यूएफा नेशंस लीग के खिताब जीते। रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप के इतिहास में 27 मैचेस खेले हैं, जो वर्ल्ड फुटबॉल में लियोनेल मेसी के 30 मैचेस के बाद सबसे ज्यादा है।
साथ ही वो मेसी के साथ दुनिया की ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 25 वर्ल्ड कप मैचेस में स्टार्ट किया है। उन्होंने 11 वर्ल्ड कप गोल्स के साथ इस बड़े टूर्नामेंट को अलविदा कह दिया है। और दर्शकों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष ये रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सफर उस ट्रॉफी के बिना खत्म हो गया जो उनके कैबिनेट में सबसे बड़ी जगह डिजर्व करती थी। वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, सबसे ज्यादा बार बैलन डी'ओर जीतने का खिताब, लेकिन दर्शकों वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अभी भी हाथ नहीं आई। उनका सबसे बेहतरीन सफर 2006 में था जब पोर्चुगल सेमीफाइनल तक पहुंची थी। खबर ये नहीं है कि पोर्चुगल बाहर हो गई है, खबर ये है कि फुटबॉल ने अपने सबसे बड़े योद्धा को वर्ल्ड कप स्टेज से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। नॉकआउट का दाग या शॉट्स का रिकॉर्ड एक तरफ है, लेकिन 6 वर्ल्ड कप्स तक एक ही इंटेंसिटी और फिटनेस के साथ खेलना अपने आप में एक चमत्कार है। दुनिया की सबसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर 41 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को लीड किया। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये नॉकआउट के आंकड़े रोनाल्डो की लेगेसी पर एक दाग हैं या उनके 20 साल के बेमिसाल करियर इन आंकड़ों से कहीं ऊपर है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.